हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स था। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द थ्री बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। की जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो तीन बेसिक प्रॉब्लम्स होती है। देयर आर थ्री बेसिक इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज क्या है, वाट टू प्रोड्यूस्ड इन वाट क्वांटिटीज़, कि आपको जो है क्या प्रोड्यूस करना है और उसको कितनी क्वांटिटीज़ में आपको प्रोड्यूस करना है। सेकेंड है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, कि आपको गुड्स कितना कैसे प्रोड्यूस करना है, ठीक है, उनका उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उनके लिए सोर्सेज क्या रखे जाए। थर्ड है आपके फॉर होम टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, कि वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाना चाहिए। और इसको हम क्या कह सकते हैं, सेकेंडली इन अदर वर्ड्स हाउ आर प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट, और उसको क्या हो गया, उसका वितरण कैसे किया जाए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर है वाट टू प्रोड्यूस एंड वाट क्वांटिटी। सबसे जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम क्या करें, कितना प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में। सबसे पहले है डिसाइडिंग द नेचर ऑफ गुड्स, कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो नेचर है, जो गुड्स है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है। इसका मतलब नेचर ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि देखो, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए चल जाते हैं, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए ही होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप मिल्क का लेते हैं, तो यदि हम मिल्क को ज़्यादा टाइम तक रखेंगे, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई फ्रूट होता है उसको भी हम अगर, कोई वेजिटेबल होती है उसको अगर हम एक तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए रखें, उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि सभी वेजिटेबल्स ऐसी होती है, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती है कि जो जल्दी से ख़राब नहीं होती। पर अगर हम उनको काफ़ी टाइम तक रखते हैं, एक लॉन्ग ही टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया और वो सेल नहीं हो रही है, तो वो क्या होगी, वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। वो आपके खाने के लिए या आपके कंज्यूम करने, आपके यूज़फुल के लिए नहीं रहेगी, ठीक है। और यदि कोई प्रोडक्ट ऐसा है, आप लोगों को लगता है कि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है, वो जल्दी से ख़राब नहीं हो सकता, उसकी जो है एक काफ़ी लंबा पीरियड हो सकता है उसको चलाने के लिए, उसके लिए हमें कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे जैसे कि ड्राई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होता है काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। पर बहुत से लिक्विड प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, आपने कोई खाने की चीज़ बनाई या कुछ भी है, कोई प्रोड्यूस या कोई इसी और चीज़ का प्रोडक्शन करा, तो वो प्रोडक्शन जो किया है, जो प्रोडक्ट बन के आया है, वो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका ख़राब हो जाएगा। तो आपको डिसाइडिंग द नेचर ऑफ गुड्स में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। फिर है डिटरमाइनिंग देयर क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्वांटिटी का मतलब कैसे, कि अगर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट एक लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी को काफ़ी मात्रा में कर सकते हैं, या हमें उसकी प्राइस सप्लाई भी देखनी होगी। जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो हम उसका सप्लाई और डिमांड का जो रेशो है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। यदि हमें लगता है कि किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो सकती है और सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बना पाएंगे। तो यदि हमें लग रहा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट महंगा भी है और यहाँ पे जो है, जो क्राइटेरिया है, एक तरीके से लोग जो है बहुत इंटीरियर एरिया से बिलोंग करते हैं, वो इस प्रोडक्ट को ज़्यादा महंगे रेट पर नहीं खरीद पाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है या उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी निकालेंगे। और आपको लगता है कि प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल हो जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा निकालोगे। तो डिटरमाइन देयर क्वांटिटी की हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट जल्दी ही 1 या 2 दिन तक ही चल सकता है, उसका वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चल सकता, तो आप उसकी क्वांटिटी भी थोड़ी निकालेंगे। पर आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट ऐसा है उसके सामने कि वो प्रोडक्ट क्या है, बहुत, उसको कितने ही टाइम तक रख लीजिए। आप लोग देखते भी हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को जब लेते हैं तो उसके ऊपर क्या रखती है, डेट लिखी रहती है, एक्सपायर डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। कंपैरिजन करना होता है कि ये कब तक चल सकती है, उसमें लिखा होता है अगर आप उससे ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट आपका ख़राब हो चुका है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड था, उसकी एक ड्यूरेशन थी। तो इसमें सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि प्रोडक्ट है कैसा, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग रखी जाएगी। यदि प्रोडक्ट ऐसा है जैसे सब्जियां कि कुछ टाइम में ख़राब हो जाएंगी, तो उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और लगता है हम कि ये प्रोडक्ट है जल्दी से ख़राब नहीं होने वाला, तो हम उसकी क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ और पता होगी, यदि हम किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो वो प्रोडक्ट हमें क्या होगा, रीजनेबल रेट पे या काफ़ी किफ़ायती दामों पे मिलेगा। पर यदि हम किसी प्रोडक्ट की थोड़ी 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 मात्रा खरीदते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमें क्या होता है, थोड़ा महंगे रेट पे मिलता है। फिर है प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी प्रायोरिटीज एंड
इन द प्रोफेशंस। जो प्रोडक्ट्स जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखो सोसाइटी मान लीजिए क्या है कि प्रोडक्शन, आपको पता है कि प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन सोसाइटी। अगर वहाँ के लोगों का जो रहने का स्तर, लिविंग, जिसे हम लिविंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है तो वो क्या करेंगे, किसी महंगे प्रोडक्ट को भी इजीली खरीद लेंगे, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी कि वो नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, पर आपको लगता है कि हम एक इंटीरियर एरिया में गए, इंटीरियर एरिया में जाके हमने बहुत बड़े बड़े शोरूम टाइप खोल दिए, या वहाँ पे एक तरीके से बिग बाजार जिसे आप कहते हैं, या सुपर मार्केट का नाम भी हम जिसे देते हैं, अगर आपने इस टाइप के मार्केट वहाँ पे खोल दिए तो आप लोगों को भी पता है कि सुपर मार्केट में वहाँ पे 10 लोग काम करने वाले, लेबर भी लग रहे होंगे। ठीक है, जो माल को सेल कर रहे होंगे, सेलर भी होंगे, उनका भी खर्चा निकालना है। जब वो सुपर मार्केट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डेफिनेटली सी बात है ज़्यादा आएगा। ठीक है, वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी महंगी मात्रा में आएंगे, तो जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको भी, तो आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें इसको भी देनी है, इसको भी, तो आपको अपनी सेविंग भी उसी के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, अर्थात आपको वो प्रोडक्ट महंगे रेट पे डेफिनेटली ही सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सेविंग नहीं हो पाएगी या आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट का चला गया, जो वहाँ पे लेबर लग रही है उसका निकाल दिया आप लोगों को, क्योंकि उस प्रॉफिट में से हमें सबका ध्यान रखना है। तो प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन सोसाइटीज प्रायोरिटीज एंड प्रेफरेंस, की वो प्रेफरेंस किसे देते हैं, और प्रोडक्ट की प्रेफरेंस भी बहुत ज़रूरी है कि प्राथमिकता किस प्रोडक्ट को दी जा रही है, ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर है हमारा, इफ़ द सोसाइटी गिव्स प्रायोरिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर कंज्यूमर गुड्स नाउ इट विल हैव लेस इन द फ्यूचर। क्या हो सकता है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, वो फ्यू टाइम के लिए चल सकता है, वो एक तरीके से लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है। अगर वो फ्यू टाइम के लिए चल सकता है तो हम उसका थोड़ा ही प्रोडक्शन करेंगे, और हमें लगता है कि वो लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है तो हम उसका ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मनुष्य, इसने फिर बताया ए हायर प्रायोरिटी ऑन कैपिटल गुड्स इम्प्लाइज लेस कंज्यूमर गुड्स नाउ एंड मोर इन द फ्यूचर। आप लोगों को पता है हमारे पास एक कैपिटल गुड्स भी होते हैं। कैपिटल गुड्स जिन्हें हम पूंजीगत माल भी कहते हैं, जो हमारे क्या होते हैं कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग स्टोर करके अपने पास रख सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, मानव की जो इच्छाएं हैं वो कैसी हैं, असीमित है, जबकि साधनों की उपलब्धि कैसी होती है, सीमित होती है। जबकि जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड है। इच्छाओं की असीमितता और साधनों की सीमितता के कारण एक आर्थिक प्रणाली का सर्वप्रथम कार्य यह निर्णय लेना है कि उपलब्ध साधनों का किन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किया जाए, कि जो हमारे पास उपलब्ध साधन है उनका जो हम अलॉटमेंट है वो कैसे करें। तो आप लोगों को एक चीज़ पता है कि हम जब कोई चीज़ देखते हैं, हमारी डिज़ायर्स या हमारे वांट्स बहुत सारी होती हैं, तो हम उसमें से देखते हैं कि हमारी नेसेसरी वांट्स कौन सी है जिनको हमें फुलफ़िल करना है। ठीक है, तो हम पहले जो हमारी नेसेसरी वांट्स होती है उनको फुलफ़िल करते हैं, फिर हमें लगता है कि इसके बाद यदि हमारे पास कुछ सेविंग बचेगी है, ठीक है, एक्सपेंस करने के बाद, तो हम क्या करेंगे, जिस चीज़ की हमें नीड नहीं थी हम उसको भी फिर से परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारी ध्यान रखने वाली है। अलॉटमेंट क्या होता है आप लोगों को, अलॉटमेंट कह लो या डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, एक तरीके से एक ही बात होती है। अलॉटमेंट मतलब होता है वितरण करना या बांटना जिसे हम कहते हैं। इस आवंटन कार्य में आर्थिक प्रणाली का कार्य उपभोक्ता की आवश्यकताओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखना होता है, कि जो हमारा कंज्यूमर है उसकी प्रायोरिटी क्या है, उनको हम पहले रखते हैं, कि प्राथमिकता क्या है, कि जो काम हमें, जिस चीज़ की हमें ज़्यादा नीड्स होगी उसके लिए हम पहले पैसे खर्च करेंगे, जिस चीज़ की हमें नीड कम होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो, मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जिसकी नीड ज़्यादा है उसके लिए पहले रखेंगे और जिसकी नीड कम उसके लिए बाद में रखते हैं। अतः आर्थिक प्रणाली की पहली समस्या इस बात की है कि असीमित इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड है और ऐसा नहीं है कि हम उन सारी वांट्स को फुलफिल कर लें, तो उसमें से जो हमारी ज़्यादा कंपलसरी या नेसेसरी होती है उनको हम पहले करते हैं। फिर है आर्थिक प्रणाली की पहली समस्या इस बात का निर्णय है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करना है, कि हमें जो प्रोडक्शन है वो किन वस्तुओं का, कौन सी गुड्स का हमें प्रोडक्शन करना है, हमें ये भी ध्यान रखना है, और किन वस्तुओं के उत्पादन का हमें क्या करना है, त्याग करना है, कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। फिर है कि समस्या करते हैं कि आर्थिक प्रणाली में क्या होना चाहिए, साधनों की उपलब्धता को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारा बेसिस ऑफ डिमांड है उसको ध्यान में रखना चाहिए, टेक्निक्स जो है हमारी प्रोडक्शन की उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर है कि किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवं हम इसके कहते हैं कि उत्पादन संभावना वर्ग का नाम जिसे कहते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर की सहायता से भी समझा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे का मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।